वेलकम टू माय चैनल एसएस हिंदी स्टोरी। आज की कहानी है प्यार की खातिर। प्यार कभी भी और कहीं भी हो सकता है। प्यार एक ऐसा एहसास है जो बिन कहीं भी सब कुछ कह जाता है। जब किसी को प्यार होता है तो वह यह नहीं सोचता कि इसका अंजाम क्या होगा, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह इंसान किसी के प्यार में इतना खो जाता है कि बस प्यार के अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। तभी तो कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, सब कुछ लुटाकर बर्बाद होकर भी नहीं चेतता और गलती पर गलती करता चला जाता है। राहुल हाई स्कूल में पढ़ने वाला एक 16 साल का लड़का था। वह एक लड़की रोशनी से बहुत प्यार करने लगा। वह उसके लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन परेशानी की बात यह थी कि वह उसे पा नहीं सकता था, क्योंकि राहुल के पापा रोशनी के पापा की कंपनी में एक मामूली सी नौकरी करते थे। राहुल बहुत ज़्यादा गरीब घर से था, लेकिन रोशनी बहुत ज़्यादा अमीर थी। वह सरकारी स्कूल में पढ़ता था और रोशनी शहर के नामी स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन उनमें प्यार होना था और प्यार हो गया। राहुल रोशनी से कहता, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह पाऊँगा। हाँ, नहीं जाऊँगी, लेकिन मेरे घर वाले कभी हमें एक नहीं होने देंगे, रोशनी ने कहा। क्यों? राहुल ने पूछा। क्योंकि तुम सब जानते हो, हमारा समाज हमें कभी एक नहीं होने देगा, रोशनी बोली। हम इस दुनिया, समाज, सबको छोड़कर दूर चले जाएंगे, राहुल ने कहा। नहीं नहीं, मैं यह कदम नहीं उठा सकती। मैं अपने परिवार को समाज के सामने शर्मिंदा होते नहीं देख सकती, रोशनी ने अपनी मन की बात कही। ठीक है, तो तुम मेरा तब तक इंतज़ार करना जब तक मैं इस लायक ना हो जाऊँ और तुम्हारे पापा के सामने जाकर उनसे तुम्हारा हाथ मांग सकूँ। बोलो, मंजूर है? राहुल ने कहा। रोशनी हंसी और बोली, क्या होगा अगर मैं तुमसे शादी करके एक साथ ना रह सकी? हम चाहे दूर रहें या पास, हमारे दिल में तुम्हारा प्यार कभी कम नहीं होगा। तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। यह सुनकर राहुल दिल ही दिल में रो पड़ा और सोच में पड़ गया। क्या तुम मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर लोगी? मुझे भूल जाओगी? मुझसे दूर चली जाओगी? राहुल ने पूछा। ऐसा तो मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम्हें भूल जाऊं। मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं भूल पाऊंगी, रोशनी बोली। फिर मेरा दिल दुखाने वाली बातें क्यों करती हो? कह दो कि तुम मेरी होकर ही रहोगी, राहुल ने कहा। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। राहुल दिन रात मेहनत करके खुद को रोशनी के काबिल बनाने में लगा था, ताकि एक दिन उसके पिता के पास जाकर रोशनी का हाथ मांग सके। इधर रोशनी यह सोचने लगी, राहुल मेरी अमीरी की खातिर मुझसे दूर जा रहा है। वह मुझे पा नहीं सकता, इसीलिए दूरी बना रहा है। इधर रोशनी के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे और उधर राहुल जी जान से पढ़ाई में लगा हुआ था। उसे पता भी नहीं चला और रोशनी की शादी तय हो गई। जब यह बात राहुल को पता चली तो वह रोशनी की खुशी की खातिर चुप लगा गया, क्योंकि उसकी शादी शहर के बहुत बड़े ख़ानदान में हो रही थी। उसका होने वाला पति एक बड़ी कंपनी का मालिक था। यह सब जानने और सुनने के बाद राहुल अपने प्यार की खुशी की खातिर उससे दूर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन यह तो नामुमकिन था। वह किसी भी कीमत पर जीते जी उससे दूर नहीं हो सकता था। सच्चाई जाने बगैर ही उसने एक गलत कदम उठाने की सोच ली। रोशनी अंदर ही अंदर बहुत दुखी थी और परेशान थी,
क्योंकि वह भी तो राहुल को बहुत प्यार करती थी। जिस दिन रोशनी की शादी थी उसी दिन राहुल ने एक सुसाइड नोट लिखा और फांसी लगा ली। ठीक उसी समय रोशनी ने भी एक सुसाइड नोट लिखा और जब सब लोग बारात का स्वागत करने में लगे थे उसने खुद को फांसी लगाकर ख़त्म कर लिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलेंगे एक नई और मनोरंजक कहानी के साथ। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारी कहानी कैसी लगी।